हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार, देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, चलिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, उस पर्सन की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ओके, सोल टाई की एनर्जी है विच इज पॉजिटिव। Confusion, unexpected outcome, okay, daydreaming, broken की एनर्जी है यहाँ पर। Next we have irreplaceable, habits, and bottom में is sabotage. Fine. मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस तो अभी निकल कर आएंगे, लेकिन उनकी एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है इज लाइक, देखो कुछ तो अनफेयर डेफिनेटली हुआ है आपके साथ। तभी जो एनर्जी ब्रोकन की यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है, ठीक है। आपको लिटरली फील होता है कि कुछ तो अनफेयर मतलब आपके साथ जैसे हुआ है, ओके। एंड जिस वजह से आप भी बहुत ब्रोकन फील करते हो। और मैं यहाँ पर ये भी एनर्जी देख पा रही हूँ जहां पर मतलब जब भी आपके पार्टनर अकेले बैठते हैं, जब भी आपके पार्टनर अकेले होते हैं तो वो आपके बारे में सोचते हैं, आपका ही ख्याल आता है, ठीक है। और कब वो जब आपके बारे में सोच रहे होते हैं और वो सोच एक ख्याली पुलाव में बन जाती है, यानी मतलब आपके बारे में सोचते सोचते कब बहुत ज्यादा टाइम तक आपके बारे में सोचते रहते हैं, उन्हें खुद जैसे पता नहीं लगता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ उनकी एनर्जीज हैं। आप लोग कनेक्टेड हो आपस में, यानी एक दूसरे के साथ आप जुड़े हुए हो। सोल टाई की एनर्जी सबसे पहले यहाँ पर निकल कर आई है, यानी आप दोनों की सोल आपस में कनेक्टेड है। किसी भी तरीके का रिश्ता हो सकता है, सोल टू सोल कनेक्शन किसी भी तरीके का हो सकता है। आप सोलमेट्स हो सकते हो, आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हो। तो कैसा भी रिश्ता आप लोगों का हो सकता है। एंड कुछ तो है आप दोनों सेम सोल जर्नी में, क्योंकि मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। तो चलिए देखते हैं सोल टाइप की एनर्जी यहाँ पर आज क्यों निकल कर आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं सोल टाइप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ना कुछ तो अनफेयर डेफिनेटली हुआ है आपके साथ, ओके। एंड ओके, ले सो यहाँ पर एनर्जी है, आई विल ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। ये चाहे आपसे कितना ही दूर क्यों ना हो जाए, ये पर्सन आपसे चाहे सेपरेट क्यों ना हो जाए, ठीक है, लेकिन हमेशा आपके साथ एक कनेक्शन इस पर्सन को फील होता आया है, ओके। मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये आपको आजकल बहुत या तो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, या तो आजकल बहुत ज्यादा ईगो आपको शो कर रहे हैं। ये आपको लिटरली ये चीज शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिल्कुल अनबॉदर्ड है, यानी आपके जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है। बिल्कुल केयर फ्री एनर्जी में आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। एंड अगर आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो या फिर अगर आप इनको देख रहे हो तो आपको ये पर्सन बहुत ही कोल्ड एंड न्यूट्रल बिहेवियर दिखा रहे हैं, ओके। ये आपको ये चीज शो कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में, और आपके जाने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, आपके सेपरेट होने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, ठीक है। सो टोटली केयर फ्री अनबॉदर्ड एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, ठीक है। एंड बट कहीं ना कहीं सच्चाई ये नहीं है, ओके। सच्चाई ये नहीं है। यहाँ पर क्या है ना, सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों के बीच में। तो अगर आप जैसा महसूस करते हो ना, आपके पार्टनर भी वैसा ही महसूस करते हैं, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, ठीक है। मे बी ऐसा हो सकता है कि अगर आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, ठीक है, आप लोग एक ही सोल हो। और अगर आप एक ही सोल हो तो जो आपकी सोल फील करेगी ना, वही आपके पार्टनर की सोल भी फील करती है।
ओके, और यहाँ पर भी यही चीज है कि आपके पार्टनर जानबूझकर ये चीजें आपको ना प्रिटेंड कर रहे हैं। ओके, ऐसा है नहीं। अगर आप अपसेट हो, आप बहुत ज्यादा सैड फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, सैडनेस फील कर रहे हो, तो आपके पार्टनर खुश हो ही नहीं सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि वो जानबूझकर ये चीजें जैसे आपके सामने प्रिटेंड कर रहे हैं, बट रियलिटी ये बिल्कुल नहीं है। रियलिटी ये है कि वो आपके जाने के बाद बहुत ज्यादा उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, एक लॉस, जैसे उनका बहुत बड़ा लॉस हो गया। आपको खोना उनके लिए किसी लॉस से कम नहीं है, किसी नुकसान से कम नहीं है। ओके, और आपके दूर जाने के बाद से ये पर्सन बहुत ज्यादा लाइक जैसे कहते हैं ना, निराशा महसूस करने लगे हैं, बहुत अपसेट हो गए हैं ये पर्सन। लेकिन फिर भी ये आपको दिखाते हैं कि ये अपसेट नहीं है, ये दुखी नहीं है। ठीक है, तो इन्हें आपके दूर जाने से बहुत स्ट्रांग एक लॉस फील होने लगा है। इन्हें ऐसे लग रहा है कि जैसे वो होता है ना कि कोई मैंने महंगी चीज खो दी है। आप अगर कोई भी कुछ आपका गोल्ड का या डायमंड का कभी आपका कुछ खोया हो, ठीक है, या कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज आपकी खो गई हो, आपको कैसा फील होता है? लॉस फील होता है ना। दैट इज व्हाट योर पार्टनर इज फीलिंग राइट नाउ। उन्हें लॉस महसूस हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि आप उनके लिए बहुत ही कीमती थे, आप उनके लिए बहुत ही स्पेशल थे, और अगर उन्होंने आपको खो दिया है तो ये चीज उनके लिए सबसे बड़ा लॉस है। ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर यहाँ पर फील कर रहे हैं। कंफ्यूजन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड। ओके, एंड यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल। यानी आपके पार्टनर जिस भी एनर्जी में फिलहाल है ना, ये पर्सन बहुत ज्यादा ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कुछ क्लियर नहीं है इनको। ठीक है, ये क्या करते हैं ना, ये पर्सन बेसिकली जब भी अकेले बैठते हैं ना, तो मैंने कहा ना, ये पर्सन जब भी अकेले बैठेंगे ये आपके बारे में सोच रहे होंगे, और आपके बारे में सोचते सोचते कब 1 घंटा हो जाता है, आधा घंटा हो जाता है, इन्हें पता भी नहीं चलता। कब टाइम बीत जाता है इन्हें पता भी नहीं चलता। ठीक है, कब वो सोच एकदम ख्याली पुलाव में बदल जाती है ना, इनको पता भी नहीं चलता। ये ऐसी एनर्जी में है जहां पर ये बहुत कुछ आपके साथ डिजायर करते हैं, बहुत चीजें हैं, बहुत डे ड्रीम्स करते हैं आपको लेकर, और उन चीजों को ये पूरा भी करना चाहते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे ना, डे ड्रीमिंग की एनर्जी है, ये भी सेम एनर्जी है। ओके, एंड ये बहुत चीजें हैं, बहुत डिजायर्स हैं इनके अंदर जो आपके साथ ये पर्सन पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, और ये उनके बारे में ही सोच रहे होते हैं। अब ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, लेकिन इस प्यार का एहसास इन्हें कब हुआ है, इन फीलिंग्स का एहसास इन्हें कब हुआ है? जब ये आपसे सेपरेट है। ठीक है, इस समय आप लोग एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, सेपरेटेड हो एक दूसरे से। ठीक है, या फिर बहुत कम्युनिकेशन नहीं है, मिनिमल कम्युनिकेशन है। अगर कम्युनिकेशन है भी आप दोनों के बीच में, तो सिर्फ वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन हो सकती है। तो अब क्या हो रहा है, प्यार का एहसास तो हो गया है, ठीक है, लेकिन सेपरेशन में भी हो। तो अब ऐसे में आपके पार्टनर कंफ्यूज है कि अब उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, अब वो अपनी डिजायर्स को कैसे पूरा करेंगे, कैसे आपसे बात करेंगे, क्या रीजंस ढूंढे आपसे बात करने के। तो उस तरीके की एनर्जी कुछ आपके पार्टनर में मुझे देखने को मिल रही है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम्स, यानी थिंग डिडंट गो द वे आई प्लान्ड। 4 ऑफ वैंड्स। अब क्या है ना, चीजें यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड हुई हैं, यानी कुछ तो ऐसा हुआ है जो उनकी या आपकी एक्सपेक्टेशन से अपोजिट था। अब क्या चीज हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। हो सकता है उन्होंने एक्सपेक्ट करा था कि उनके आपसे दूर जाने पर, या उनके रिश्ते को एंड करने पर, या अगर वो आपसे बात बंद कर देंगे तो आप तो बिल्कुल उदास ही हो जाओगे। आप तो बिल्कुल उनके बिना रह ही नहीं पाओगे, उनके पीछे पीछे भागोगे, उनको चेस करोगे, उनको कॉल मैसेज करते रहोगे, उनके बिना रह ही नहीं पाओगे। ये एक्सपेक्ट करा था आपके पार्टनर ने। ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर कर दूर गए थे आपसे। ओके, लेकिन आपने क्या करा? आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को चूज करा। आपने गिड़गिड़ाना नहीं चाहा अब उनके सामने। आपने क्या चूज करा? आपके लिए इनफ था, मोर देन इनफ था। आप बहुत कुछ सह चुके हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब आप चाहते थे कि इस रिलेशनशिप को, देखो एक तरफा कब तक रिलेशनशिप चल सकता है, राइट? अगर आप ही सिर्फ रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते रहोगे तो वो रिलेशनशिप आखिर कब तक चलेगा? ज्यादा लंबा तो नहीं चल पाएगा। यही कुछ आपके कनेक्शन में भी हुआ। आप ये एफर्ट्स डाल रहे थे तो कनेक्शन चल रहा था, आपने एफर्ट्स डालने बंद करे, कनेक्शन भी एंड हो गया। उन्होंने एफर्ट्स डाले ही नहीं, उनकी तरफ से एक्शंस ही नहीं थे, इनिशिएटिव ही नहीं थे, उन्होंने आपसे पूछा भी नहीं। तो अब उनको लगा था कि अगर वो आपको नहीं पूछेंगे, नहीं करेंगे आपसे बात, तो चीजें तो उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग आप उन्हें चेस करोगे, लेकिन चीजें उनकी एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट गई। ठीक है,
उनके एक्सपेक्टेशंस की चीजें अपोजिट गई, आपको अब वो देख रहे हैं तो आप खुश हो, आप हैप्पी हो, आप बहुत एंजॉय करते हुए इनको नजर आ रहे हो, ठीक है। तो चीजें अनएक्सपेक्टेड हैं, ये चीज उनके लिए काफी शॉकिंग है, ठीक है। अगर आप उन्हें इस एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है, तो ये चीज उनके लिए बहुत शॉकिंग है। डे ड्रीमिंग की एनर्जी यहाँ क्यों है? मैंने कहा ना, इस पर्सन व्हील ऑफ फॉर्चून, लुक, इस पर्सन के बहुत डिजायर्स हैं, बहुत सपने हैं जो ये आपके साथ ना पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। छोटे छोटे वो मूवमेंट्स हैं जो आपके साथ ये जीना चाहते हैं, एंड बहुत डिजायर्स हैं जो आपके साथ ये पूरी करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों अलग हो चुके हो, है ना, आप दोनों सेपरेटेड हो इस टाइम पर, प्रेजेंट मूवमेंट पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डे ड्रीमिंग तो ये पर्सन कर रहा है, अब उन डे ड्रीमिंग्स को, उन डिजायर्स को पूरा करने के लिए इन्हें क्या करना है ये नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, सो यस, और आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, मतलब आपके बारे में, आपके ख्वाब आना, आपकी ख्वाब बुनना, वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर फिलहाल दिख रहे हैं। डीप थॉट्स हैं आपको लेकर, ठीक है। इस पर्सन के बहुत आपके साथ बिताए हुए मूवमेंट्स इनको बार बार याद आते हैं, आपके साथ बिताए हुए अच्छे मूवमेंट्स इनको याद आते हैं जो इनको आपकी और ज्यादा याद दिलाते हैं, ठीक है। फिर ये और मिस करने लगते हैं, जब ये पुराने मूवमेंट्स को याद करते हैं ना, तो ये और ज्यादा आपको मिस करने लगते हैं। ब्रोकन को इज लाइक क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आई फील शैटर्ड अबाउट दिस सिचुएशन, यानी आप जो हो ना, आपकी एनर्जी काफी ब्रोकन थी, कहीं ना कहीं आपका इन पर बहुत ज्यादा विश्वास था, जो विश्वास आपका टूटा है, ठीक है। एंड यू रियली फेल्ट ब्रोकन, आप अंदर से शैटर्ड हो गए थे, आप अंदर से ब्रोकन हो गए थे। बट मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि आपने खुद को संभाला है, जो भी सिचुएशन थी आपने अपने आप को संभाला है, ओके। यहाँ पर पता है, मैं ये एनर्जी भी देख पा रही हूँ, आई डोंट नो, मुझे कार्ड होल्ड करते ही एकदम से ये फीलिंग जैसे आ रही है, जैसे आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा या तो रिलीजियस हो गए हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं आपके पार्टनर, ठीक है। डिवोशन, मतलब रिलीजन की तरफ एक डिवोशन होता है ना, सो रिलीजन की तरफ डिवोशन उनका बढ़ चुका है, मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं या तो, ठीक है, या ऐसे यूनिवर्सल पावर्स में, स्पिरिचुअल चीजों में उनका उनका बिलीव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। एंड ये बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, उस एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। ये ऐसा पता है क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी बहुत रिलीजियस हो, या आप भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, ठीक है, आप भी स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हो, बिलीव करते हो आप स्पिरिचुअलिटी में। तो आपके पार्टनर भी मुझे उस एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर बार बार जिस भी गॉड में वो बिलीव करते हैं, उनके टेम्पल में जाना, तो ऐसा कुछ आपके पार्टनर लाइक रेगुलरली कर रहे हैं, ठीक है। उनका बिलीव बहुत बढ़ गया है, और मे बी ये बिलीव उनका शायद आपकी वजह से बढ़ा है, इट कैन बी द सिचुएशन। ऐसा क्यों बढ़ा है कि आपकी वजह से क्यों? क्योंकि देखो, आप बिलीव करते हो, और कई बार जब हम अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हैं ना, ठीक है, तो उसके बाद ऐसी चीजों में हमारे बिलीव्स बढ़ जाते हैं। अगर आप बिलीव करते थे, लेकिन अगर आपके पार्टनर लाइक बिलीव नहीं करते थे, आप दोनों सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम्स हो, तो ऐसा होता है कि जो भी आपका सोलमेट है, आपका ट्विन फ्लेम है, तो उनमें भी वो हैबिट्स आएंगी, उनमें भी वो चीजें अराइज होंगी, उनको भी वो अवेकनिंग होगी जो आपके अंदर है, ठीक है। सो इट हैपेंस। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये सिचुएशन देख रही हूँ कि उनका बिलीफ इसलिए बड़ा है क्योंकि आप इन चीजों में हो, और दूसरा मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि कई बार जब हम बहुत ब्रोकन होते हैं, बहुत सैड होते हैं ना, तो हमारे पास सिर्फ एक ही सहारा होता है, और वो होता है गॉड, है ना, वो होता है रिलीजन, वो होता है स्पिरिचुअलिटी, यही हमारे सहारा बनते हैं, है ना। तो ऐसा भी कुछ आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, क्योंकि वो भी बहुत ब्रोकन है। अगर आपको उनको देखकर ऐसा लगता है ना कि ये पर्सन तो ब्रोकन नहीं है, तो ऐसा नहीं है, वो पर्सन भी काफी ब्रोकन अंदर से फील कर रहे हैं, हर्ट फील कर रहे हैं आपको छोड़ने के बाद, और शायद ब्रोकन होने की वजह से उनकी स्पिरिचुअलिटी में इतना ज्यादा फेथ बढ़ चुका है, वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। तो सम हाउ इट इज द सिचुएशन जहां पर वो भी बहुत ज्यादा बिलीव करने लग गए हैं चीजों पर। इररिप्लेसेबल, यस एब्सोल्युटली, यू आर इररिप्लेसेबल, ठीक है। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड, ठीक है। 9 ऑफ कप की एनर्जीज को क्लैरिफाई कर रही है। यानी आप उनके लिए इररिप्लेसेबल हो, आपको रिप्लेस नहीं करा जा सकता, उनके दिल में आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। यू आर वेरी स्पेशल टू दिस पर्सन,
और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर आपने उन्हें इतना प्यार दिया है ना, इतनी कंफर्ट जोन दिया है, इतना केयर दी है, इतनी प्रोटेक्शन दी है ना, उनको आदत पड़ गई है आपके प्यार की। नाउ दिस पर्सन इज हैबिचुअल हो चुके हैं, एडिक्टेड हो चुके हैं आपके प्यार के। अब इन्हें आपका प्यार नहीं मिल रहा है ना, तो ये ड्रेन फील कर रहे हैं, ऐसा कुछ इनके साथ हो रहा है, ठीक है। सो यू आर इररिप्लेसेबल टू दिस पर्सन, ओके। हैबिट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज, ओके। नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी इस चीज को क्लैरिफाई कर रही है। देखो, कोई भी पर्सन होता है ना, उसकी हैबिट्स आप एक दिन में नहीं बदल सकते हो। अब आपकी हैबिट्स है, आप क्या एक दिन में अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो यही चीज उनके साथ है, ठीक है। वो भी, जो भी वो टॉक्सिक थे, मे बी आपके पार्टनर अब्यूजिव थे, बहुत ज्यादा नार्सिसिस्ट थे, ठीक है, आपको नहीं समझते थे या आपको बहुत कंट्रोल डोमिनेट करते थे, ठीक है। तो उन्हें अपनी उन हैबिट्स को लेट गो करने के लिए थोड़े स्पेस की जरूरत है, थोड़े टाइम की जरूरत है ना। तो उसी एनर्जी में आपके पार्टनर हैं, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो कहाँ गलत थे, कहाँ वो टॉक्सिक थे, कहाँ वो नार्सिसिस्ट थे। अब वो अपनी हैबिट्स को बदलना चाहते हैं, अपनी हैबिट्स को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन दिस पर्सन नीड टाइम, उनको थोड़े वक्त की, थोड़े स्पेस की जरूरत है अपने आप को चेंज करने में, राइट। सो इस पर्सन को हैबिट चेंज अगर करनी है, लेट गो करना है अपनी उन हैबिट्स को, तो इट विल टेक टाइम ना। सैबोटेज की एनर्जी क्या है? आई मेस्ड अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स, ओके। इन्होंने खुद तो गलतियां करी हैं। पेज ऑफ सोल्स की एनर्जी भी यहाँ पर नजर आ रही है, ओके। मैं लिटरली जब से कार्ड उठाती हूँ ना, पिक करती हूँ, मुझे लिटरली फील होने लगती है जो भी आपकी सिचुएशन है। बिकॉज यहाँ पर मैं ऐसी सिचुएशन देख रही हूँ कि इन्होंने सब कुछ मेसअप करा है, इन्होंने सब कुछ खराब करा है ना। और अब इन्हें ही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी इन सब चीजों को सही करने की, राइट। आपको सैबोटेज करा, इस पर्सन ने सब कुछ मेसअप कर दिया। और मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी फील कर पा रही हूँ जहां पर देखो, ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है ये पर्सन। लेकिन इनकी लाइफ में कोई है, ये कोई इनका फैमिली मेंबर, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ का, जो पर्सन ना नहीं चाहता इस कनेक्शन को, ठीक है। ये पर्सन बिल्कुल नहीं चाहता इस कनेक्शन को, कि आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन इस तरीके से बने, ठीक है। और वो, ये पर्सन बहुत ज्यादा ऑफेंडेड है इस कनेक्शन से, या ये पर्सन बहुत ज्यादा जेलस फील करता है इस कनेक्शन से, ऐसा कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड बट ये पर्सन क्या कर रहा है ना, ये पर्सन लिटरली आपके पार्टनर को रोक नहीं पा रहा है। अगर वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं ना, तो ये पर्सन उनको रोक नहीं सक रहा, ठीक है। उनका कंट्रोल नहीं है आपके पार्टनर पर, या फिर आपके पार्टनर उस पर्सन की नहीं सुन रहे हैं, उस थर्ड पर्सन की नहीं सुन रहे हैं। आई डोंट नो, बट मैं ये चीज यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि तो आपके पार्टनर को कंट्रोल करने के लिए या तो उनके ऊपर कुछ करा जा रहा है, स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक, कुछ समथिंग, ठीक है, समथिंग कुछ तो उनके ऊपर करा जा रहा है ताकि उनको कंट्रोल करा जा सके आपके पार्टनर को, ठीक है। सो यस, देयर इज समवन जो ऑफेंडेड है आपके रिलेशनशिप से, ठीक है। कोई तो है जो ऑफेंडेड है, जिसकी नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप पर है। बट इट्स अ फुल मून के बाद में यहाँ पर ये भी देख पाई थी कि नेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। सो डोंट वरी, ठीक है। अगर आपको ये नेगेटिविटी फील होती है ना बार बार, तो आई वुड सजेस्ट कि आपको ब्लैक टर्मलिन या ब्लैक ओबिसिडियन का ब्रेसलेट जरूर वेयर करना चाहिए। अगर आप हमसे ऑर्डर करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि एनर्जाइज करके सेंड करा जाता है, तो मेरे जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डालती हूँ हमेशा, ठीक है, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, लेट अस स्टार्ट और देखते हैं आपके पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या फील कर रहे हैं। सो दिस इज किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप की एनर्जी सबसे पहले है, ओके, दिस पर्सन, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, दिस इज फोर ऑफ सोर्ड्स, Emperor, Ace of Pentacles, Strength, and bottom में we have Five of Pentacles. मे बी जिस पर्सन के बारे में आपके पार्टनर, जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो ना, ठीक है, ये पर्सन की फैमिली जो है ना, बहुत ज्यादा या तो
स्ट्रांग है, स्ट्रांग बिलीफ सिस्टम है, और ये बहुत ज्यादा अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड हैं। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, ऐसी भी एनर्जी मैं यहाँ पर दिख रही हूँ। ठीक है, ये पर्सन विल नॉट गो अगेंस्ट देयर फैमिली, अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। बहुत ईगो, बहुत एटीट्यूड आपके पार्टनर आपको दिखाते हैं, बट रियलिटी में इनके दिल में बहुत प्यार है। ठीक है, एंड ये ना असल में इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं। सोसाइटी में इनकी बहुत इमेज है, सोशल रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, इमेज कॉन्शियस का मतलब ये भी यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपके सामने जो अपनी इमेज को पोर्ट्रे करना चाहते हैं ना, यानी आपके सामने जो अपनी इमेज ये पर्सन रखना चाहता है, ठीक है, आई थिंक वो चीज बहुत इसके लिए मैटर करती है। ये आपके सामने अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहते, अपनी कमजोरी नहीं दिखाना चाहते हैं। ये पर्सन आपके सामने बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में रहना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये आपको नहीं दिखाना चाह रहे कि ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपके बिना ये बहुत वीक पड़ रहे हैं, या आपके बिना इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, ये चीजें आपको नहीं शो करना चाह रहे हैं। ये आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं लाइक कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, बहुत हैप्पी हूँ अपनी लाइफ में, और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह भी सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज ना इनके अंदर है। ठीक है, और कुछ हद तक इनकी ईगो है जो इनको आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने देती है। ठीक है, सो एक तो ये दो चीजें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक तो ये पर्सन बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस है, दूसरा ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक भी है, या फिर आपको बहुत ईगो और एटीट्यूड दिखाते हैं, जिस वजह से ये ना इनके एक्शंस और एफर्ट्स आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, इन्हें लगता है इमोशंस दिखाना, अपनी वीकनेस दिखाना गलत है। ठीक है, उससे ये वीक पोर्ट्रे हो जाएंगे आपके सामने, इनकी इमेज वीकनेस वाली दिखेगी आपके सामने, जो ये नहीं दिखाना चाहते हैं आपको। अदरवाइज इनके अंदर बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, ये आपको अप्रोच करने के बारे में भी सोचते हैं। आपको काफी बोल्ड ब्यूटीफुल एनर्जी में ये पर्सन देख रहे हैं, जहां पर इन्हें लग रहा है कि आप बहुत बोल्ड और ब्यूटीफुल हो, एंड यस ये बहुत लव आपके लिए फील कर रहे हैं। अगेन सेम एनर्जीज हैं, डे ड्रीमिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर अगेन ज्यादा नजर आ रही है। ठीक है, जिस भी तरीके से आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है ना, आई बिलीव के ये पर्सन जो है उन रीजंस को देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों आखिर ये ब्रेकअप के रीजंस को एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, और इनको ये एहसास हो रहा है कि जो भी गलतियां थी वो इनकी तरफ से थी, और अब इन्हें अपनी उन गलतियों की माफी आपसे मांगनी चाहिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में। सो दिस इज 2 ऑफ वैंड्स, ग्रेट, एस ऑफ सोर्ड्स, hanged man, this is 6 of sword, the star, knight of cups, 4 of swords. You know what, ये पर्सन भी बहुत स्लीपलेस नाइट्स जैसे इनकी जा रही है। ठीक है, रातों को नींद नहीं आ रही है, आपके बारे में सोचते रहते हैं। स्टक के आपको छोड़ के गए थे, जबकि आप देख रहे हो स्टकनेस आपकी तरफ से थी। ओके, इन्हें लगा था आपको स्टक छोड़ के जाएंगे ना, तो भाई आप इनके बारे में सोचते रहोगे, बट असली में उल्टा ही हो गया। ठीक है, क्योंकि सोचते ही आपके बारे में जा रहे हैं, और आपको मैं देख रही हूँ कि आप काफी हद तक अपनी फैमिली पर फोकस कर रहे हो, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है, यू आर सक्सेस की तरफ बेसिकली यू आर गोइंग, राइट। सो वो एनर्जी यहाँ पर है, बट यहाँ पर चीजें ऐसी हो रही हैं कि अब आपके पार्टनर को लगा था कि अगर वो आपको छोड़ देंगे ना तो आप दुखी होगे, आप परेशान होंगे, पर यहाँ पर चीजें उल्टी पड़ गई हैं उन पर, क्योंकि वही दुखी हैं और वही परेशान नजर आ रहे हैं। या आपको स्टार की तरह चमकता हुआ देख रहे हैं, यानी ये आपके बारे में पता है क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हो, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, और आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। ठीक है, एंड यस ये आपको एक स्टार की एनर्जी में भी देखते हैं, और ये पूरा दिन आपके बारे में सोचते जाते हैं। ठीक है, ये अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पा रहे, ये अपनी फैमिली पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इनका हर समय पूरा फोकस आपकी तरफ रहता है, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, जबकि ये पूरी कोशिश करते हैं मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, बट ये पर्सन नहीं कर पा रहा है। ये अपने इमोशंस को ज्यादा लंबे समय तक मुझे लगता है नहीं सप्रेस कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सप्रेस कर लिया इन्होंने अपने इमोशंस को। एट लास्ट ये अपने दिल की बात आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, ये सही मौके के इंतजार में भी मुझे नजर आ रहे हैं कि कैसे आपसे बात करी जाए और कैसे चीजों को सॉल्व करा जाए। ओके,
चलिए कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को। आप यकीन करें या नहीं करें, पर ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। ये आपकी आंखों में जब भी देखते हैं ना, तो मतलब आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होता है। इन्हें भी पता है कि आप इनके पिक्चर्स को किस करते हो, इनको बहुत मिस करते हो। ये जब भी आपको देखते हैं ना, ये आपको देखते रह जाते हैं, मतलब इन अपनी आंखें, अपनी नजरें आपसे हटा ही नहीं पाते हैं। आपको अपना सोलमेट मानने लगे हैं ये पर्सन। ये आपसे कहें या नहीं कहें, जो भी इनके दिल में है आपके लिए, ये सोच रहे हैं उन चीजों को। ये आपको देखना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। प्यार तो एक तरफा नहीं हो सकता है। और इन्हें भी लगता है कि अगर ये आपसे इतना प्यार करते हैं तो आप भी जरूर इनसे बहुत प्यार करते होगे। राइट, सो ये कुछ आज एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई तो जल्दी से लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी जरूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।